आ रहा था। मैं तो अभी कुंवारा हूँ। ठीक है, तो इस बच्चे को मुझे दे दीजिए क्योंकि ये मेरा बच्चा है। ये सुनकर वो लड़का यानी विजय हैरान हो गया। क्या बात कर रही हो आप? आपको देखकर कोई नहीं कह सकता कि आप एक बच्चे की माँ हो। पागल हो गए हो क्या? ये मेरा बच्चा है, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं इसकी माँ हूँ। दरअसल मैं कुछ गरीब बच्चों को पढ़ाती हूँ, उन्हीं में से ये एक है। अच्छा, ये बात है। विजय ने उस बच्चे को ममता को पकड़ा दिया। ममता उस बच्चे को लेकर वहाँ से जाने लगी। ममता, तेरी तो लॉटरी लग गई। खैर, दोनों भाई छाता लगाकर कार से बाहर निकले और घर के अंदर आ गए। ममता ने उन दोनों के लिए चाय नाश्ता बनाया। भैया, ये बिल्कुल मेरी बड़ी बहन जैसी हैं। हाँ ममता, मुझे विजय ने सब कुछ बता दिया है। वैसे मिस्टर अजय, आप क्या करते हैं? अरे राधिका जी, मेरे बड़े भैया बहुत बड़े सिविल इंजीनियर हैं। ये बड़े बड़े हाईवे बनाते हैं। क्या बात है, फिर तो आप करोड़ों के टेंडर लेते होंगे। हाँ, हाईवे बनाने में 1000-2000 तो लगते नहीं। मेरे बड़े भैया थोड़े मजाकिया टाइप के हैं। लेकिन अब राधिका बार बार विजय के बड़े भाई अजय को ही देखे जा रही थी। खैर, उसी दिन विजय और ममता का रिश्ता तय हो गया और कुछ ही दिनों में दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। पहली रसोई वाले दिन ममता ने खाना बनाया। अजय ने उसे खीरे का हार गिफ्ट में दिया। ममता, तुम्हारे सास ससुर तो है नहीं, इसीलिए मेरी तरफ से ये शगुन तुम्हारे लिए। थैंक यू भैया। खैर, खाना पीना खाने के बाद आज विजय और ममता की सुहाग रात थी। विजय, सारा काम भैया ही करते हैं क्या? तुम कोई काम नहीं करते? ममता, हम लोग भी पहले ज्यादा अमीर नहीं थे। हमारे माता पिता ने किसी तरह हम दोनों को पढ़ाया लिखाया। हम दोनों भाइयों ने एक सरकारी स्कूल से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, लेकिन डिग्री लेने के बाद अचानक नौकरी मिलना बहुत मुश्किल होता है। सालों की मेहनत के बाद जब नौकरी मिलने की बारी आई तो लाखों रुपए घूस मांगने लगे वो लोग। अब हमारे माँ बाप के पास इतना पैसा तो था नहीं कि वो लोग मेरे लिए भी घूस दे सकें और भैया के लिए भी। इसलिए मैंने अपनी कुर्बानी दे दी और फिर सारे खेत और पुराना घर बेचकर भैया की नौकरी लगवा दी गई। अरे कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम भी कामयाब हो जाओगे। वहीं दूसरी तरफ उसकी सहेली राधिका मन ही मन सोचने लगी, ममता की शादी विजय से कराकर मैंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। इतना अमीर खानदान मिल गया उसे, पर अगर मेरी शादी उसके बड़े भाई से हो जाए तो मेरी तो जिंदगी बदल जाएगी। अगले दिन राधिका ममता के ससुराल पहुंच गई। ममता, अब तो तू इतने बड़े करोड़पति घर की बहू बन चुकी है। अब तो अपने बालों का ट्रीटमेंट करा ले, तेरे सारे बाल झड़ते जा रहे हैं। मैं यहाँ पर इतनी खुश हूं ना कि अपने बालों पर ध्यान ही नहीं जाता राधिका। खैर, शाम को राधिका विजय से अकेले में कुछ बात करने लगी। विजय, मैंने तुम्हारा घर तो बसा दिया, अब तुम्हारा फर्ज है कि मेरा घर भी बसा दो। क्या तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी भाभी बन जाऊं? क्या बात कर रही हो राधिका जी, मेरे भैया की तो लाइफ ही सेट हो जाएगी।